सो आप लोग आ चुके हो बाजार के माहिर के कंप्लीट चैनल पे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी जो आप किसी भी चार्ट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे स्टॉक मार्केट का हो, स्टॉक्स का हो, इंडेक्स का हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बेसिक माइंडसेट होता है स्ट्रैटेजी में। कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाय और सेल दोनों साइड की ट्रेड दे दूंगा। सबसे पहले अगर आप इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हो और इंट्राडे के अलावा आप डेली कैंडल्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो। जब आप डेली पे अप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली आप वहां पे डेली चार्ट्स आपके लगे हुए। इंट्राडे में आपके लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम यूज मत करिएगा बिकॉज उसमें मार्केट की रैंडम वॉलेटिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा, जब मार्केट मूव कर रहा है उसकी आपको इंडिकेटर्स में जाके 10 ईएमए की लाइन वहां पे प्लॉट कर देनी है। ये आपका फर्स्ट काम हो गया। ये आपको जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसके इंडिकेटर्स में जाओगे, इंडिकेटर्स में जाके आपको 10 ईएमए मिल जाएगा। 10 ईएमए जाके आप वहां पे सेट कर दीजिएगा और 10 ईएमए की लाइन आपके सामने आ चुकी है। अब क्या है, अगर कोई चार्ट 10 ईएमए के ऊपर चल रहा है मतलब वो बुलिश चल रहा है, अगर वो 10 ईएमए के नीचे है तो फिर वो बियरिश है। बहुत सिंपल सी बात है। ऊपर मतलब अभी तक बुल ने इस पर्टिकुलर चार्ट को इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे पावर में ले रखा है, नीचे है तो बियर लोगों ने पावर में ले रखा है। बुल ने पावर में ले रखा है। सपोज करते हैं इंट्राडे का चार्ट है तो 15-15 मिनट की आपको बुलिश कैंडल मिल रही है। अब इसी बुलिश कैंडल में अचानक से आपके सामने एक रेड कैंडल मिलेगी, मतलब जो अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था वो अचानक से एक रेड कैंडल आने की वजह से कोई बियर आदमी ऐसा है जो इस मार्केट को शायद नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक 10 ईएमए के ऊपर है तो मतलब ये अभी भी बुल सिनेरियो में चलता जा रहा है। नेक्स्ट हमें ध्यान क्या देना है, ये हो गई है आपकी ट्रिगर कैंडल। यहां से आपका ट्रिगर स्टार्ट हो गया। मार्केट ऊपर चल रहा था, नीचे लाने की किसी ने कोशिश करी और जैसे ही नीचे लाने की कोशिश करी और ये कोशिश फेल होती है और यहां पे एक ग्रीन कैंडल आ जाती है और इस रेड कैंडल का हाई कट जाता है, ये आपकी एंट्री हो गई है। जो आपकी रेड कैंडल थी उसका लो या फिर 10 ईएमए डिपेंडिंग कि कितना दूर है 10 ईएमए, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 1:3 आप यहां पे इजी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो और आप काम कर सकते हो। वापस से समझिएगा साइकोलॉजी इस कंप्लीट ट्रेड की। मार्केट ऊपर जा रहा था, 10 ईएमए के ऊपर था, रेगुलरली ग्रीन कैंडल बन रही थी, अचानक से रेड कैंडल बनके मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो रिवर्सल की कैंडल का हाई ब्रेक होता है मतलब जो मार्केट का इनिशियल ट्रेंड था वो वापस से कंटिन्यू होने की तरफ जा रहा है और हम उस ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेम वे सपोज करते हैं मार्केट अभी टूट रहा है, ये 10 ईएमए की लाइन है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, मार्केट टूटे जा रहा है, रेगुलरली रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट नीचे जा रहा है। अचानक से मार्केट में एक बुल आता है जो यहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी ग्रीन कैंडल, किसी भी टाइप की ग्रीन कैंडल आपको बना के देता है। नीचे का जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स होने की कोशिश करता है, पर जैसे ही इस रिवर्सल की जो कोशिश थी वो नाकामयाब होती है और ये रेड कैंडल से एक नीचे की साइड ब्रेक होता है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड को हम यहां पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहां पे आपका स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस आपकी ट्रिगर कैंडल का हाई वरना 10 ईएमए की लाइन। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप 10 ईएमए की लाइन को अपना स्टॉप लॉस बनाओ, क्योंकि 10 ईएमए की लाइन अगर कट रही है और वापस से मार्केट 10 ईएमए की लाइन के ऊपर आ रहा है, सपोज इस सिनेरियो में मार्केट 10 ईएमए की लाइन पे ऊपर आके यहां पे क्लोज कर रहा है, मतलब अब ये ट्रेंड रिवर्सल उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे होने की कोशिश कर रहा है, वो आपका स्टॉप लॉस है ही सही। इस तरीके से आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप चाहते हो इस स्ट्रैटेजी का मैं आपके सामने एक डिटेल वीडियो बना के दूं एग्जांपल्स के साथ, तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो। अगर आप चाहोगे तो हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स देके डिटेल कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल्स देने की कोशिश करेंगे, अगर आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी चाहिए तो। स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको लेना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आपको 1 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है। अगर कोई ऐसा गलती से दिन आया था जहां पे 3 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हो गया है, आपको चौथी ट्रेड लेनी नहीं है उस पर्टिकुलर दिन। वो पर्टिकुलर दिन हो सकता है मार्केट में कुछ ऑपरेटर गेम चल रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है, कुछ धूम धड़का चल रहा है, तो आपको वो अवॉइड करना है। डेली कैंडलस्टिक पे तो आप जैसे आपको मिलता है आप ले सकते हो। इंट्राडे में सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस समय मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, मतलब कि सुबह 9:15 से लेके
10:45 तक अगर मुझे ये कैंडल मिलेगी तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा इसको, और 1:30 से 3:30 के बीच में ये मिलेगा तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ये दो मेरे लिए फेवरेट टाइम होता है पर्टिकुलर दिन पे काम करने के लिए। डे वाइज आप मुझसे पूछोगे तो अभी मुझे मंडे, वेनेसडे और थर्सडे इन दिन पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। ट्यूसडे अभी ऑफ लेटली थोड़ा सा बहुत साइडवेज जा रहा है। अब एक्सपायरी चेंज होने वाली है तो उसके बाद क्या होता है ट्यूसडे में वो हमें देखना पड़ेगा। तो ट्यूसडे कैन बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। किस तरीके से नई एक्सपायरी के बाद काम होता है वो देखना पड़ेगा। फ्राइडे यूजुअली मैं ये स्ट्रैटेजी अवॉइड कर देता हूं जहां तक पॉसिबल हो पाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट निटिग्रिटीज मैंने आपको बता दी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जाके बता दीजिएगा। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।